क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे हैं? कॉन्सेप्ट नीट एकेडमी लाया है स्पेशल फाउंडेशन बैच, जहां स्टैंडर्ड 6 से ही जेईई और नीट की मजबूत तैयारी शुरू कराई जाती है। हमारे होनहार एलुमनाई जिन्होंने 500 प्लस स्कोर किया, 5 अदर स्टूडेंट जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 450 प्लस का शानदार स्कोर हासिल किया, 25 स्टूडेंट पैर बैच, बेस्ट टेस्ट सीरीज डिजाइन बाय एक्सपर्ट, स्पेशल डाउट लेक्चर्स। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट नीट डिजिटल पर भी लेक्चर्स उपलब्ध हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफर 400 प्लस स्कोर 50% ऑफ, 500 प्लस स्कोर 100% ऑफ। अगर आप नीट जेई देकर थक चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एक बार आइए, आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे टेस्ट पेपर को फॉलो करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका रिजल्ट हम बेस्ट देंगे। कॉन्सेप्ट नीट एकेडमी, रेस्ट शुरू होने से पहले जीत की तैयारी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ABLO को लेकर मुंब्रा शहर से तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर जो है आज मुंब्रा प्रभाग समिति में मुंब्रा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त है विजय कावड़े, इन्होंने मुंब्रा शहर के जो तमाम स्कूल है इनके प्रिंसिपलों के साथ में एक मीटिंग ली थी। विजय कावड़े का साफ तौर पर कहना है कि कई स्कूलों के तरफ से जो है उन्हें जो जानकारी दी गई वो सटीक जानकारी नहीं थी। इसके अलावा विजय कावड़े ने बताया कि जो BLO हैं उनके लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं और इस मामले को लेकर विजय कावड़े ने कई स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है। आज मुंब्रा प्रभाग समिति में जो है तमाम जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के उनके साथ में मीटिंग रखी गई थी और ख़ास तौर पर ABLO को लेकर, क्योंकि जो SIR अभी 8 अगस्त तक का जो है ये इसका टाइम है, लेकिन ऐसे में SIR के काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ABLO को लेकर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से विजय कावड़े ने बताया कि उन्हें जो जानकारी स्कूलों के तरफ से दी जा रही है वो सटीक और सही जानकारी नहीं दी गई और इसके वजह से लोगों में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल मीटिंग के बाद विजय कावड़े ने क्या कुछ कहा है और ये भी आपको बता दें कि विजय कावड़े का साफ तौर पर कहना है कि मुंब्रा शहर के ऐसे कई स्कूल हैं जो उन्होंने गलत जानकारी दी और विजय कावड़े जो मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त है, इन्होंने कई स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है। सर आज टीचरों की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आपने टीचर्स को बुलाया था, प्रिंसिपल्स को बुलाया था ABLO के मैटर पर, तो क्या बात हुई, क्या बताना चाहोगे? जो प्रिंसिपल आए थे अभी 22-25 प्रिंसिपल आए थे, जहाँ पे TMC के स्कूल के प्रिंसिपल थे, ग्रांटेड स्कूल के प्रिंसिपल थे, नॉन ग्रांटेड स्कूल के प्रिंसिपल थे। सबको हमें इसलिए बुलाया गया था कि हमारा जो अभी का SR का प्रोग्राम चल रहा है, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं, ये प्रोग्राम ऐसा है कि अभी जो हमारा चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव, जो ये फॉर्म भरना, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजिटाइजेशन, तीनों चीज़ हमारी अभी एक साथ ही हो रही है। तो इसके लिए हमें मैसिव मैन फोर्स की ज़रूरत है, हमें मैन पावर लगने वाला है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। और वो उसके लिए हमने ABLO का ऑर्डर, जो ग्रांटेड TMC एंड नॉन ग्रांटेड स्कूल, उनके ऑर्डर निकाले थे। तो मैंने अभी उनको यही रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी कंडीशन में, अभी 8 अगस्त हमारा अल्टीमेट टाइमलाइन है, तो उसके मध्य नज़र रखते हुए हमें जल्दी से जल्दी ABLO हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है और उसको BLO को असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा डिजिटाइजेशन प्रॉपरली हो। अभी हमारा डिजिटाइजेशन मुंब्रा का 40% तक गया है, जो पूर्ण 18 हमारे कंस्टिट्यूंसी है ठाणे ज़िले में, तो उसमें हम 4th रैंक पे अभी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम 4 से कैसे फर्स्ट पे पहुंच सकते हैं, जिसमें हमें बहुत मैन पावर की ज़रूरत लगेगी। इसलिए मैंने प्रिंसिपल को भी ये डायरेक्शन अभी दिए है कि जो प्रिंसिपल SR के गाइडलाइन के मध्य नज़र रखते हुए किसी भी कंडीशन में हमें अभी उनको हमें सहकार्य करना है। सर अभी स्कूलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जो BLO को लेकर दिक्कत आ रही है, तो जो प्रिंसिपल आए थे उन लोगों ने क्या बताया, उनको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे अभी एक प्रॉब्लम, यहाँ पे मैडम भी है, तो हमें एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है कि हमें जो कुछ नाम दिए गए ABLO के, वो नाम मेडिकली अनफिट लोगों के दिए गए, जो स्कूल जिन्होंने छोड़ा है, जो ट्रांसफ़र हो गए, उनके नाम दिए गए। इससे क्या होगा, SIR के प्रोग्राम को किस तरह से मिसगाइड किया जा सकता था। ऐसे कुछ प्रिंसिपल ने हमें नाम गलत तरीके से नाम दिए गए, जिनको हम प्रेजेंट करने में हमें बहुत दिक्कतें आ रही है। तो मैंने प्रिंसिपल को ये बोला है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मिसगाइड करोगे
तो आपके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई मेरी तरफ से होने वाली है। कुछ सर, कितने स्कूलों को principal- आपने कुछ नोटिस वगैरह भी दिए हैं अभी? यस, कितने स्कूलों जो को नोटिस दिया गया? क्या नाम है मैंने स्कूलों का? ज्ञानदीप स्कूलों का नाम क्या है? विद्या मंदिर मुमरा, ज्ञानदीप विद्या मंदिर मुमरा जो है, वहाँ के 3, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 3 के 3 BLO जो है उन्होंने ऐसे नाम दिए जो ऑलरेडी BLO है। तो ये क्लियरली हमें मिसगाइड किया जा रहा है इस स्कूल की तरफ से, क्योंकि जो BLO ऑलरेडी रह चुके हैं उनके नाम हमें क्यों दे रहे हो आप? हमें ऐसे नाम दे दो जो BLO जो BLO नहीं है तो वो ही असिस्ट कर पाएंगे। तो ये हमें मिसगाइड किया जा रहा है। और दूसरा जो स्कूल है सनशाइन कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल जो है सनशाइन, तो ये सनशाइन का प्रिंसिपल कोई इंचार्ज होगा वो कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने बोला है कि सनशाइन स्कूल जो है वो एकदम इरिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं। SR का उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है। हम किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, डे इन एंड डे आउट हम SR का काम कर रहे हैं, उसमें उनका कोई भी योगदान नहीं है। सर, मीटिंग के दौरान मैस्को स्कूल की प्रिंसिपल से आपकी बातचीत हुई, वहाँ पर उनका ये कहना है कि उनको सैलरी पे नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे रीजंस उन लोगों को, इसीलिए टीचर्स नहीं आ रहे, BLO नहीं आ रहे। तो क्या कहना चाहोगे इसके? उन्होंने जो बात बोली है कि सैलरी, ये देखो ये जो प्रोग्राम है दिस इज़ द नेशनल प्रोग्राम, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। हम सब डेपुटेशन के ऊपर है, हम एकदम मतलब काम जो कर रहे हैं 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अभी जो मेरा पेपर वर्क था, जो कोई सैलरी डिसबर्समेंट का इशू है जो हमें मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल रहा है, सेंसस कमीशन जो है वहाँ से मिल रहा है, तो हमने पूरा पेपर वर्क मुमरा प्रभाग समिति में जो 79 लाख का वो पूरा पेपर वर्क हमने कंप्लीट करके आगे भेज दिया है। सर, टोटल कितनी स्कूल्स मुमरा में है और कितने स्कूल्स ने अभी तक मिसगाइड किया है? कौन कौन से स्कूल्स ऐसी है जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं निभाई? ये देखो हमारी जो बात हो गई वो रेडिएंट स्कूल से हमारा थोड़ी उनसे बात हो गई है, तो उन्होंने वो इशू उठाया कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। ये देखो अगर आपको सैलरी, आपको प्रॉपर ऑलरेडी सैलरी है और जो आपको इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है वो भी 100% मिलेगा, लेकिन वो रीज़न नहीं हो सकता है कि आप वोटर को हेल्प ना करो। वोटर को हमें पार्टिसिपेट करके उनको इंक्लूड कर लेना बहुत ज़रूरी है। वो डेमोक्रेसी का पार्ट एंड पार्सल है। अगर वो डेमोक्रेसी को एंजॉय करना चाहते हैं, उनको हेल्दी डेमोक्रेसी का मीनिंग यही है कि वोटर लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो एक्सरसाइज कर पाएंगे। सर, मीटिंग में ऐसी भी बात हुई कि BLO फोन नहीं उठा रहे, तो आपने कहा कि आपके पास आइए। अब कई आरोप आप पे भी लग रहे कि आप भी फोन नहीं उठाते हो और आप मिलते भी नहीं हो, तो उस पर क्या बताओगे? एक व्यक्ति है जो मंत्रालय तक आपकी शिकायत किया है, लगभग 50 से 60 कॉल उसने आपको किया है और आपके कॉल नहीं उठाने पर वो Yes. मंत्रालय तक का कंप्लेंट किया। यस, उन्होंने जो कंप्लेंट मेरी की है तो उस दिन वो मुझे मिले थे और मिलने के बाद बोले कि आप मिलते ही नहीं हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप मिल के मुझे बोल रहे हो कि आप मिलते ही नहीं हो। ये तो सबसे गलत बात मुझे लगा उस दिन कि उन्होंने मुझे मिला और बोल रहे कि आप मिलते नहीं हो। और उन्होंने, मैंने उनको क्या किया, एक कॉल नहीं उठाना, नहीं, एक चीज़, ये एक चीज़ याद रखो। और उनको मैंने ये भी बोला है कि पोलाइटली बोला है कि आपको कुछ काम होंगे तो मेरे पास लेके आओ। तो उन्होंने बोला है कि मैं कल लेके आऊँगा। तो मिलने के बाद वो मुझे मिले और उसके बाद भी वो बोल रहे कि मैं कल, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं। मैंने बोला आप मुमरा में रहते हो तो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी कंप्लेंट है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, आप मेरे पास वो कंप्लेंट लेके आओ। लेकिन वो कंप्लेंट लेके नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि मैं कल लेके आऊँगा, तो इसका मतलब वो भी मुझे मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा लगा।